रात मैंने इतनी भी नहीं पी थी कि मुझे दो दो नजर आए। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? ऐसा कभी हुआ है कैप्टन? थोड़े दिन पहले हुआ था। मैं इसे कोई टिप नहीं देने वाला। इसे मैप खरीदना चाहिए। क्लाउस, क्या गलत कहा मैंने? इसे यहाँ आने का रास्ता तक नहीं पता। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, तू भाड़ में जा। जाओ जाओ। दिमाग खराब करके रख दिया। यस मिस्टर आकमन। आज मैं चेक पायलट हूँ। तुम्हें पता है आज कौन फ्लाई कर रहा है? विंकलर। वो खड़ूस विंकलर? सही पहचाना। वो तुम्हें अपने किस्से सुना सुनाकर बोर कर देगा। मैं उस पर सवालों की बरसात कर दूंगा, यकीन मानो। हाँ, आज ही पहुंच जाऊंगा। 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। क्या मतलब है कि तुम 3 घंटे में पहुंच जाओगे? मुझे तो लगा हम हॉलिडे पे जा रहे हैं। डार्लिंग, जा ही तो रहे हैं। 2 हफ्ते तक सिर्फ तुम और मैं। बोलो। ये लो, छुट्टी रख लो। थैंक्स। ये नहीं सुधरेगा। हेलो हेलो मैडम, ये मेरी साइकिल है। ये कार्बन बाइक है जिसके बेयरिंग योमोटो के हैं। ओके, ये साइकिल ही है ना? 2 घंटा लेट आएगी। तुम ईवा को कितने मैसेजेस भेजोगे? चल छोड़ ना यार। आज उसका अल्ट्रासाउंड होना है। ये मॉम है जो फिर से टिकट ढूंढ रही है। क्या सबकी फिल्म बनाते रहोगे? ये फिल्म बना के मैं पापा को दिखाऊंगा। ये देखो टिकट, सब जल्दी चलो। आओ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। देखो, आज सुबह ये मुझे होटल में मिला। नहीं, मुझे नहीं लगता यही है। मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल फ्लाइट की चीफ एयर होस्टेस बना दिया गया है। हेलो रियो। रियो पहुंचने में तो पूरे 10 घंटे लगते हैं। टोक्यो जाके तो थकान ही नहीं उतरती। बहामास। वो तो स्टेफी, वो तो बहुत शानदार है। हाँ है। मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा लकी डे है। एक्सक्यूज मी, ये मेरा सामान है सर। सामान इसका मतलब तुमसे है? तो क्या मैं अपना सामान ले लूं? हाँ हाँ जरूर। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें तो प्लेन के कार्गो में जाना चाहिए। क्या ये आपका बैग है? ओह थैंक्स। मीरा, अभी भी वहाँ वैकेंसी है, तुम अप्लाई क्यों नहीं करती? आई एम सॉरी स्टेफी, मैंने अपने आप से वादा किया है कि इस साल के आखिर में मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लूंगी, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। हाय। तुम्हें आइडिया भी है तुम क्या मिस कर रही हो? निकोलस सेरलेक्सेक। हाँ ठीक है। क्या तुम उसे जानती हो? वो मुझे कई दिनों से डेट पर चलने के लिए कह रहा है। तो जाओ। किसी पायलट के साथ नहीं जाना चाहती। चलो चलता हूँ। ओके। सर, लोग कहते हैं कि आपको इस तरह की उड़ान का अनुभव नहीं है। लगता है तुम आजकल कुछ ज्यादा ही पढ़ते हो। ये मेरी तीसरी कंट्रोल फ्लाइट है पिछले 6 महीनों में। वो बस मुझे निकालने का बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि मेरी जगह किसी नौजवान को नौकरी दे दें। कैप्टन विंकलर। ओह वेल, आपका सफर अच्छा रहे। मैं हूँ निकोलस जेडलेक्सेक, आपका को पायलट। ओह अच्छा। आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने अपनी आइसलैंड की फ्लाइट आप ही की तरह उड़ाई थी। एक चेक पायलट, वो भी तुम्हारी उम्र का। तुम वाकई काबिले तारीफ हो गए नकल करने में। प्लेन में मिलते हैं। हेलो। मैं हूँ स्टेफी, तुम आज के को पायलट हो ना? निकोलस जेडलेक्सेक, मिलकर खुशी हुई। मीरा, फिर से मिलकर काफी अच्छा लगा। क्या कहती हो? मैनेजमेंट डिनर, मेरा ऑफर अभी भी खुला है। मेरा जवाब जानते हो। तो लंच साथ करें? ब्रेकफास्ट? नो थैंक्स। कभी बाहर भी खाना चाहिए। चलो अब इस खाने के इशू को यहीं खत्म करो और ड्यूटी पर चलो। मैडम। नो थैंक्स। हेलो। ये लीजिए। ओके। आप भी। पापा, हम टेक ऑफ करने वाले हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। आगे बढ़ो, रास्ते में खड़ी हो।
पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हाँ मैं तैयार थी, पर किसी ट्रांसोइफेगल एकोकार्डियोग्राफी के लिए नहीं। ये रखिए। थैंक यू। हेलो। हाँ ये लीजिए। मुझे पता है, आप ये पहले से जानते थे। डायग्नोसिस के लिए था। कुछ नहीं बच्चा, ये रखिए। हाँ आप भी रखिए। हाय। ये नया इशू है। हाँ अभी अभी निकला है। ये तो राल्फ। हाँ बोल रहा हूँ। CP29 के रनवे पर एक लाइट नहीं चल रही है। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, क्या आप सीट्स बदल सकते हैं? आप विंडो सीट ले लीजिए और आप यहाँ बैठिए ताकि आप अपने पैर फैला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे वहाँ घुटन होती। इस मोटे को घुटन होती है, क्या बात है। एक्सक्यूज मी मिस, हमें ड्रिंक कब मिलेगी? मजा आ जाएगा अगर मिल जाए सेक्स ऑन द बीच। जरूर, जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा मैं आपको ड्रिंक सर्व कर दूंगी सर। वेरी क्यूट। हेलो। तेरे की ये घुसता क्यों नहीं है? ये नहीं जाएगा। अब ये किस क्यों? ये किस अपनी पैरी हॉलीडे के लिए। अच्छा, तुम ही कहती थी कि क्या ये उम्र है ये सब करने की, और आज खुद ही ये सब कर रही हो। सुनिए, क्या आप 2 ग्लास शैंपेन सर्व कर सकती हैं मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए? आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारी गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी पहली बार रिश्तेदारों के बिना मना रहे हैं। हम जैसे ही टेक ऑफ करेंगे मैं आपको सर्व करूंगी। थैंक यू। गोल्डन वेडिंग यानी 50 साल पूरे हो गए ना? कैसा अनुभव रहा? ये कुछ ऐसा कि ऑफिस में जैसे बॉस के सामने करते हो वैसे ही तुम यहाँ पर भी करो। सही तो कहा। कार 35 से बोल रहा हूँ मैं। 21 रनवे पर अटक गया हूँ जो डैमेज है। आई रिपीट, रनवे 21 ब्लॉक्ड है। रनवे 21 लेफ्ट। ठीक है, तुम जरा मेरा काम संभालोगे? मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। ओह, रनवे 21 ब्लॉक है। हाँ ध्यान रखना। नो प्रॉब्लम। सब ठीक है ना? ये ठीक से बंद नहीं हो रहा। ओके, तो ड्यूटी शुरू। योर अटेंशन प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। अंगूठी अच्छी है। हमारे इंस्ट्रक्टर ने दी थी जो फिनिक्स में है, जो हमें याद करवाते थे कि फ्लाइंग से अच्छी जॉब पूरी दुनिया में नहीं है, और लैंड करने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढना सबसे खास बात है। पर मुझे यकीन है तुम्हें इस तरह की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होगा। हाइड्रोलिक्स चेक्ड। डोर्स, क्या तुम्हें नौकरी सिफारिश से मिली है? चेक्ड। कहना क्या चाहता है? मुझे हैरानी इस बात की है कि तुम्हारी उम्र वाला कोई चेक पायलट कैसे बन गया? अच्छी फ्लाइंग से। या फिर किसी और की मदद लेकर? टेक अ वार्निंग। चेक्ड। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने अपनी ट्रेनिंग में आइसलैंड में प्लेन क्यों उड़ाया? फ्यूल? चेक्ड। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि ये है क्या। 6000 मीटर की नोज डाइव। अगर मेरी रिपोर्ट पढ़ लेते तो काफी था। कंट्रोल सिस्टम? ऐसा नहीं है जैसा आप। इस तरह की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। ट्रांसपोंडर? एक्टिवेटेड। फॉल्ट वार्निंग दिखा रहा है। हमारे ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम में खराबी है। क्या ऐसे ही फ्लाई करेंगे? म्यूनिच तक हमारा रास्ता साफ है।
पर ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम के बिना फ्लाई करना। अच्छे मौसम में उड़ा सकते हैं। तुम तो रूल्स अच्छी तरह जानते होगे ना? कैप्टन आप हैं। सही कहा। इसे गांठ बांध के रखना। अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े तो पीछे की ओर इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, बीच में है और दाएं बाएं है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका कैप्टन मिशेल विंकलर। फ्लाइट 714 यूरोप एयरलाइन में आपका स्वागत है, जो उड़ान भरेगी नीजा से म्यूनिच। हम वक्त पर उड़ान भरेंगे। बाहर का तापमान एक्सक्यूज मी, उड़ान के लिए आप ये बिल्कुल सामान यहाँ सही नहीं है। रख सकती। धन्यवाद। ना ऊपर फिट हो रहा है ना नीचे फिट हो रहा है। तो फिर स्टोर में फिट कर दीजिए। सस्ती और घटिया एयरलाइन, आना ही नहीं चाहिए था इसमें। क्या हो गया यार? पंचर हो गया। पंक्चर हो गया? ये ले। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टू DLX 700 टू निजा टावर। हमें उतरने की इजाजत चाहिए। ओवर। रॉजर, इजाजत है। रनवे 21 पर उतरो। रनवे 21 ठीक है। निजा टावर, फ्लाइट EA714 उड़ान के लिए इजाजत चाहती है। EA714 टेक ऑफ के लिए रास्ता साफ है। हवा की गति 230, दिशा है 10 नॉट्स। टेक ऑफ के बाद सीधे चलें। कोर्स है 020। आपकी यात्रा सुखद हो। ठीक है, धन्यवाद। टेक अप पावर सेट। हम ऊपर हैं। अब ये क्या है? लैंड मत करना। एयर स्पेस, मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्टारबोर्ड क्लियर है। मैं देखती हूँ। ओह माय गॉड, ऑटोमेटिक पायलट ऑफ है। थ्रोटल काम नहीं कर रहा। क्या आपका कर रहा है विंकलर? हे विंकलर! यहां भी कुछ नहीं चल रहा। ट्रिम व्हील जाम है। अपना चेक करो। नहीं चल रहा। पेडल्स जाम है। थ्रोटल कंट्रोल नहीं चल रहा। ट्रांसपोंडर को अल्फा 77 पर सेट करो, इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर। सब मेरी गलती है। मुझसे वो ठीक से बंद नहीं हो पाया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मीरा। मीरा, मदद चाहिए निजा टावर। दिस इज EA714 कोर्स 020। हमारे बोर्ड कंप्यूटर्स फेल हो रहे हैं। निजा टावर, हमें मदद चाहिए। हमें उत्तर की तरफ उड़ान भरने की जगह चाहिए। ठीक है, ये कोशिश करता हूँ। फ्लाइट 71 को रनवे पर उतरने की इजाजत। हमें सभी प्लेन्स को रोकना होगा। हमें उत्तर की तरफ कॉरिडोर चाहिए। वो रनवे पर है। निजा टावर टू फ्लाइट WT386। हमारा एक प्लेन दिशा से भटक गया है। मेरी बात सुन रहे हो? जल्दी से अपना रूट चेंज करो। 210 की तरफ और 6000 फीट तक ऊपर जाओ। 140 फौरन। ओह माय गॉड,
ये क्या हो रहा है? रॉजर, ES-714 उत्तर में रास्ता साफ है। क्या फ्यूल खत्म हो रहा है? नहीं। चलो, ये अच्छी खबर है। और बुरी खबर? अगर हम ऐसे उड़ते रहे तो प्लेन रुक जाएगा और उसके बाद क्या होगा तुम जानते हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कैप्टन विंकलर बोल रहा हूँ। अभी अभी हमारी टक्कर एक दूसरे प्लेन से हुई है, पर हालात काबू में हैं और हम संभलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। क्या हमें क्रैश होने पर बताओगे कि हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? कोई डॉक्टर है यहाँ? देखिए आप लोग शांत हो जाइए, सब कुछ कंट्रोल में आ जाए। हमें डॉक्टर चाहिए। कोई डॉक्टर है यहाँ? क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? प्लीज बताइए, कोई जख्मी है यहाँ? कोई डॉक्टर है आप में से? प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। तुम ठीक तो हो? हम लोग मदद चक्कर आ रहे हैं? आप लोग सब ठीक? शुक्र है तुम डॉक्टर हो। नहीं, क्या आपके पास फर्स्ट एड किट है? लाता हूँ। मुझे सर में चोट लगी है। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ कोई डॉक्टर है? अरे भाई क्या कर रहे हो? चलो चलो, पहले मेरी बीवी को चेक करो, वो वहां पर है। चलो, ये देखो। सिर्फ जरा सा कट गया है। मुझे दूसरे लोगों को भी देखना है। हाँ। देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। इनका कंधा जख्मी हो गया है। कोई बात नहीं क्लॉज, मैं ठीक हूँ। ठीक तो हो ना? असिमेट्रिकल कंटोम है, एक्यूट कंट्यूजन, इनका कंधा डिसलोकेट हो गया है। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? मैं एक पैरामेडिक रह चुका हूँ। इन्हें यहाँ से पकड़ो। तैयार हो? 1 2 3। ES-714 निजा टावर से बोल रहा हूँ। सेंट्रल यूरोपियन एयर ट्रैफिक सर्विस 30 सेकंड में टेक ओवर करेगा। गुड लक। हमें ये पता लगाना है कि हम कितने समय तक उड़ सकते हैं। हमें पता लगाना है कि हम कितने समय तक उड़ सकते हैं। फ्लाइट को कंट्रोल करना ही होगा, नहीं तो सीएट्स भी मदद नहीं कर पाएगी। फ्लाइट ES-714, दिस इज सीएट्स। मेरा नाम है मोल्डन। हमने टेक ओवर किया है। हम आपका रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्स बदलने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम स्थिर हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे सिस्टम फेल हो चुके हैं, फिर भी हम ऊपर उड़ रहे हैं। पर मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त बचा है। वहाँ के हालात कैसे हैं? हमें उनका एडिशनल डेटा चाहिए कैप्टन। हम जानना चाहते हैं कि उड़ान के वक्त वजन था तकरीबन 66 टन, जिसमें से 16 टन का ईंधन था। उस वक्त गति थी 400 किलोमीटर पर आवर। स्क्रोडर, उनके रुकने में भी कितना वक्त है? इस ऊंचाई पर और इस गति पर तकरीबन 39 मिनट। हमें फ्लाइट इंजीनियर चाहिए जिसे इस एयरक्राफ्ट की पूरी जानकारी हो। किसी को नेटवर्क मिल रहा है क्या? और आज कौन सा दिन है? क्यों, कोई प्लान है क्या? कौन सा दिन है आज? संडे, अगस्त 14 है। मेरा नाम मैनफ्रेड काइसर है। आपको मेरा फोन नंबर चाहिए? ओके, तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है। बेटा तुम यहीं पर रहना। हाँ यहीं रहूंगा। आप जरा मेरे बेटे का ख्याल रखेंगे? हाँ जरूर। इससे ब्लीडिंग रुक जाएगी। यहाँ कई लोग घायल हैं, मुझे और भी बैंडेजेस और दवाइयाँ चाहिए। मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ। मैं हूब। मैं आंद्रे। फ्लाइट ES-714 सीएट से बोल रहा हूँ। क्या आप सुन रहे हैं? सीएट्स हम सुन रहे हैं। सीएट्स। लगता है कोई अड़चन आ गई है। सेल फोन्स? उससे रेडियो ट्रैफिक में अड़चन नहीं आती। हाँ हो सकता है, पर जब तक कोई वायर खराब ना हुआ हो। प्लीज चलिए, मेरी बीवी को देख लीजिए। ये मुझे दो। लाओ। आइए। न्यूमोथोरैक्स, इनके लंग्स। इसका क्या मतलब है? इनका दम घुट सकता है। ये क्या कह रहे हो? इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। जल्दी से कुछ कीजिए डॉक्टर।
इनको लंग पंक्चर की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई लंबी छुरी या लंबी सुई है? 9/11 के बाद ऐसी कोई भी चीज फ्लाइट में लाने की इजाजत नहीं है। ये मर जाएगी। इन्हें लिटाना होगा। मैं मदद करता हूँ। इस वक्त मैं इनके लिए इतना ही कर सकती हूँ। मीरा, वहाँ के हालात कैसे हैं? स्टेफी, कई लोग घायल हो चुके हैं। एक औरत काफी सीरियस है। यहाँ का क्या हाल है? सुनकर दुख हुआ मुझे, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रेडियो नहीं चल रहा हमारा, शायद सेल फोन्स की वजह से। क्या तुम ठीक है? सुनिए सब लोग, आप सबको मोबाइल फोन ऑफ करने होंगे। आपको भी करना होगा। तुम मुझे ऑर्डर मत दो बेबे। मोबाइल फोन ऑफ करिए प्लीज। वैसे भी यहाँ सिग्नल तो आ ही नहीं रहा। जरा जोर से कहो। सब लोग ध्यान से सुनो। यहाँ वैसे भी नेटवर्क तो है नहीं, और शायद अगर कोई केबल डैमेज हुई है तो वो सेल रेडिएशन की वजह से हुई है, और इससे रेडियो रिसेप्शन में थोड़ी अड़चन आ सकती है। तो तुम क्या कोई रेडियो एक्सपर्ट हो मोटू? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। थैंक यू। सुनिए सब लोग, आपकी सुरक्षा के लिए ही फोन ऑफ करने के लिए कहा गया है। गेंडा कहीं का। क्या करेंगे? फोन भी ऑफ कर देंगे। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर? मैं बताता हूँ। वो इलेक्ट्रिकल चीजें बनाता है। कुछ रोबोट जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। कूल। इस निशान ने तुम्हारी सुंदरता में 4 चांद लगा दिया। ये सब मेरी गलती है। मैंने इसे हॉलिडे पर चलने के लिए कहा था। अगर ना आते तो यह सब नहीं होता। देखिए, ऐसा मत सोचिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। सिचुएशन नॉर्मल है। जरूर। और ये दूसरे एरोप्लेन पता नहीं कहां से आ गए। जाओ यहाँ से, हम संभाल लेंगे। मैं तो बस मदद। शुक्रिया, जरूरत नहीं है इसकी। वो तो बस मदद कर रहा था। मैं अभी तक जिंदा हूँ। हर किसी को शक की निगाह से क्यों देखते हो? डार्लिंग, अंगूठी कहाँ है? गिर गई, पता नहीं कहाँ। चलो, इस एक्सीडेंट की वजह से तुमने मुझ पर ध्यान तो दिया। वजन आगे की तरफ। क्या कहा? सारे वजन को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और सारे पैसेंजर्स को भी प्लेन के आगे की तरफ इकट्ठा करना होगा, जिससे हमारा नोज नीचे की ओर झुकेगा। क्या इससे लोग डर नहीं जाएंगे? जब हम 13,000 मीटर की रफ्तार से नीचे गिर रहे होंगे और कहीं टकरा जाएं, इससे तो अच्छा है कि लोग थोड़ा डर जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपका कैप्टन विंकलर बोल रहा हूँ। सुरक्षा कारणों की वजह से मैं चाहता हूँ आप सब आगे के कैबिन में आ जाएं और अपने अपने हैंड बैग साथ ले लें। ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। आगे जाना होगा। ये क्या बकवास है? सुरक्षा सीट तो पीछे की तरफ होती है ना? उन्हें जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। है ना? मैंने साफ साफ महसूस किया था इस पायलट ने उड़ते हुए किसी चीज को टक्कर मार दी थी। अब इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है। लाइए, मैं मदद कर देता हूँ।
आगे बढ़िए आप। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये रहा, ये शायद आपका इस बैग है। हालत में ले जाना ठीक नहीं है। ओके, थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्लीज। नहीं, मैं यही रहूंगा। लाइए। हमने क्लाइम एंगल 2 डिग्री कम कर दिया है, अब 3 डिग्री कम कर दिया है। क्या इतना ठीक है? ठीक लग रहा है। इससे वो सही तापमान के दबाव में पहुंच जाएंगे, जिससे उन्हें उड़ने में आसानी होगी। तुमने सुना ही है, बस तुम्हें उस पॉइंट तक पहुंचना है। सामान की वजह से हुआ। कुछ शिफ्ट हुआ है। प्लेन आगे से थोड़ा ऊपर उठा है, +4 डिग्री। विंकलर ये हो क्या रहा है? तुम वहां जाकर देखो क्या हुआ है। जाओ, मैं जाकर देखता हूं, शायद कुछ कर पाऊं। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लेन में बताओ। अंडर कंट्रोल है। आखिर ये हो क्या आप है? सब हमें बताओगे? आप सब शांत हो जाइए। यहाँ से अंडर कंट्रोल है। बकवास, शांत हो जाइए। प्लीज प्लीज, आप सब शांत हो जाइए प्लीज। तकरीबन 2 मीटर लंबा होल हो गया है और वायर होल के उस तरफ है। हाँ ठीक है, और ये झटका क्यों लगा था? एक कंटेनर जगह से हिल गया है और दूसरा कंटेनर कभी भी हिल सकता है। तो दूसरा झटका हमें लगने ही वाला है। कंटेनर को ठिकाने लगाओ। अकेले नहीं कर सकता, थोड़ी देर में प्लेन की ऑक्सीजन निकल जाएगी। देखो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। देखो, एंजॉय करना और अपनी मॉम का ख्याल रखना। आई लव यू, सी यू सून। अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। सामान कक्ष में 3 या 4 लोग चाहिए। पागल हो गया है शायद। कौन वहां जाएगा? किस लिए बोल रहे हैं? पता नहीं। जाना चाहिए या नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये लेकिन ऐसे क्यों कर रहे हैं ये लोग? ऐसे क्यों कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा। हमारे कार्गो का क्या करेंगे? मैं सिर्फ अपनी बीवी की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, किसी और की नहीं। नहीं। प्लीज, ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं कार्गो, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। हम साथ चलेंगे। ओके। मैथ्यूज नहीं, कोई और चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई जाएगा। मैं जल्दी आऊंगा, प्रॉमिस। विंकलर, तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट का वक्त है। मजबूती से पकड़ना, संभल कर, इस तरह। हमें उसे पीछे धकेलना है। ठीक है, संभल कर।
सकते हो, कर सकते हो तुम। इस तरफ बड़ा होल है, संभल कर। इस बेल्ट से हमें भागना है। ये लो, पकड़ो, इसे उस तरफ बांध दो। ऐसा ही एक और बेल्ट उस तरफ बांधना है। जरा उसे खींचो। दूसरे कंटेनर की तरफ चलो। इस तरफ, उस तरफ चलो। संभल कर। पकड़े रहना, संभल कर। पकड़ लिया। पकड़े रहना। इन सारे पैकेजेस को नीचे फेंको। ठीक है, फेंक दो, सारा सामान फेंक दो। शुक्रिया दोस्त। हमें वापस जाना होगा दूसरे कंटेनर के लिए। संभल कर। अगर इसे संभाल लिया तो काम हो गया समझो। संभल कर, जरा जोर लगाओ। इस तरफ जोर लगाओ। इस तरफ आ जाओ। नहीं, ओह नो, वो तो गिर गया। हमारा क्लाइम एंगल नीचे आ रहा है। 3-4 डिग्री। स्क्रूडर, क्या ये काफी है? उसमें जो होल है उसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि प्लेन कब रुकेगा। अपने कैलकुलेशन सिंपल रखो। वो हवा में टिक सकते हैं या नहीं? काफी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। बहुत खूब निकलस। मैथियस, नहीं, रुक जाओ। मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड के पास जाना है। वो वापस आएगा। उसने कहा था, उसने मुझसे वापस आने का वादा किया था। उसने वापस आने का वादा किया था। उसने वादा किया था। वो वापस क्यों नहीं आया? तुम बता दे क्यों नहीं कि उसका हस्बैंड कहाँ है? ये एक हादसा है। वापस आने का वादा किया था, क्यों नहीं आया? वो अपना वादा तोड़ नहीं सकता। क्या हुआ? एक पैसेंजर की जान चली गई। और तुमने इस बारे में सबको क्या कहा? क्या कह सकता हूं? तुम यहां पर संभालो। यहां ये कहने आया हूं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है और बहुत जल्द हम लैंड करने वाले हैं। पर सच जानना आपका हक है।
हालात नाजुक हैं। अभी भी प्लेन पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, पर हम आसमान में किसी हद तक स्थिर हैं। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आपका ये नुकसान कितना बड़ा है, पर मैं ये आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा वादा रहा आप लोगों से, पूरी कोशिश करूंगा मैं। धन्यवाद। ये प्लेन कोई ट्रेनिंग बॉक्स नहीं है नौजवान। हम उन पैसेंजर्स के लिए जिम्मेदार हैं। ये वर्दी पर स्ट्राइप्स ऐसे नहीं है, समझे? टेक ऑफ से पहले ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम के बारे में मैंने कहा था। अगर मैंने टेक ऑफ नहीं किया होता तो भी तुम्हें मेरी ही बात सुननी पड़ती। हमें यहां बैठकर आपसी बहस नहीं बल्कि प्लेन को लैंड करने के बारे में सोचना चाहिए। सभी यात्रियों की हिफाजत का जिम्मा हमारे ऊपर है। तुम क्या चाहते हो? इस फ्लाइट के रास्ते वो नीचे कहां जा सकते हैं? ये तो उनके ईंधन खत्म होने पर निर्भर करता है। मैं तो बस अंदाजा लगा सकती हूँ। हेलो, मेरा नाम जेंसन है और मैं यूरोप एयरलाइंस का डिप्टी जनरल मैनेजर हूँ। मैं जिमर सीएट से। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जहां वो है वो जगह अच्छी है, इसका फायदा उन्हें हो सकता है। ये अपने पैसेंजर से कहो। मुझे लगा था वो फ्लाइट इंजीनियर भेज रहे हैं। एग्जैक्टली। इस प्लेन को कौन उड़ा रहा है? उसका नाम विंकलर है। अच्छा, विंकलर। क्या हुआ? बाद में। क्या ये पैरामीटर्स इस्तेमाल कर रही हो? जी हाँ। EA714। मैं जेंसन बोल रहा हूँ, डिप्टी जनरल मैनेजर ऑफ यूरोप एयरलाइंस। हाँ, कैप्टन विंकलर बोल रहा हूँ, फ्लाइट EA714। कैप्टन, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं ये टक्कर किस वक्त हुई थी? क्या फ्लैप लीवर्स अभी भी बाहर हैं? टक्कर उस वक्त हुई थी जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। फ्लैप लीवर्स बाहर ही हैं। हाँ, आई सी। आप स्टैंड बाय पर रहें। फ्लैप बाहर होने का मतलब है फ्यूल की खपत ज्यादा। कैलकुलेट करो। ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से मेरी बात करवाओ। शहर में होने वाला ये मैराथन सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। 40,000 पार्टिसिपेंट्स हैं और लाखों दर्शक। कल शहर में एक बड़े त्योहार का माहौल होगा जिसमें कई लोग हिस्सा लेंगे। क्या हम रेस रोक दें? रेस रोक देने से लोगों में घबराहट बढ़ सकती है सर। अगर इतनी भीड़ पर प्लेन गिरा तो? मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का कोई हल है। 9/11 के बाद भी नहीं। या तो हमें कई लोगों की मौत देखनी होगी या शायद हजारों की। और उस प्लेन में कितने पैसेंजर हैं? क्रू मिलाकर 85 लोग हैं सर। अगर आपके पास जैकेट्स और स्वेटर्स है तो प्लीज पहन लीजिए, और अगर नहीं पहना है तो प्लीज दूसरों को दे दीजिए। वो किसी के काम आ सकते हैं। क्या आप लोग हीटर ऑन नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना, टेक्निकल परेशानी है ना। क्या बकवास फ्लाइट है ये। सुनो सुनो, ये लो कंबल। क्लॉज, यहाँ और भी लोग हैं जिन्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। आप लेना चाहेंगे? हाँ, मेरे बैग में। मुझे एक चाहिए अपने बेटे के लिए। ये लीजिए, ये रखिए, ये रखिए। थैंक यू। ये लो हनी, हर वक्त साथ रहूंगा। आपका बैग अब पास कर देंगे। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम मुझ में एक बदलाव देखोगी, ये मेरा वादा है। आई लव यू। ये लो। ईंधन की क्या कंडीशन है बताओ जरा। तकरीबन आधा घंटा और चलेगा।
यात्रियों की क्या हालत है मीरा? वहाँ काफी ठंड है। टक्कर की वजह से तापमान को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। उनसे जाके कहती हूँ। उनका हौसला बढ़ाओ, तसल्ली दो उनको। आखिर कोई तो रास्ता होगा जिससे हम इस प्लेन का कंट्रोल फिर से वापस पा सकें। अगर कोई कर सकता है तो वो विंकलर ही है। वो काफी अनुभवी है। अनुभव हमेशा साथ नहीं देता। 2 साल पहले विंकलर अटलांटिक के ऊपर 747 उड़ा रहा था। आइसलैंड के ऊपर 2 जेट इंजन अचानक फेल हो गए। टेक्निकल फेलियर हुआ था? नहीं, वायुमंडल में ज्वालामुखी धूलकण थे जिसकी वजह से दोनों टरबाइन फेल हो गए थे। उस समय प्लेन के ही घूम जाने का खतरा था। फिर विंकलर ने क्या किया? उसने सभी जेट इंजन्स को बंद कर दिया और बिना वक्त गंवाए प्लेन को सीधे नीचे ले आया। 6000 मीटर सिर्फ 2 मिनट में। इसकी वजह से उसने 2 टरबाइन बचा लिए। 1000 मीटर पर आकर उसने उन्हें फिर चला लिया और सुरक्षित लैंड किया। 6000 मीटर 2 मिनट में। यह स्पीड एक स्पेस शटल की होती है। कोई भी पायलट यह नहीं कर सकता। ये सिर्फ बातें हैं। एक्सक्यूज मी, जानते हैं मैंने इस आदमी की हिम्मत देखी है खुद अपनी इन आंखों से। आपको पता भी है कि आप क्या रहे हैं? ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बोर्ड के कंप्यूटर सिस्टम को मैं अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लेती हूँ और अगर आप इसे सिक्योर मोड में रीस्टार्ट करेंगे तो उनके बारे में हमें सारी जानकारी मिलेगी जिससे उन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। मतलब क्रैश की जानकारी? किस्मत खराब हुई तो कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं होगा। ये सुनिए, शायद कंट्रोल सिस्टम को फिर से शुरू करने का रास्ता है। मेरी कलीग आपकी मदद करेगी। आप सुन रहे हैं? आपको अपना कंप्यूटर ऑफ करके फिर से ऑन करना होगा। ऑफ कर दे? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, हम करते हैं। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। गुस्सा कैसे ना हो? ये तो मुझे पता लगाना ही होगा ना कि मेरी बेटी आखिर एग्जाम में फेल कैसे हो गई। अगर एग्जाम में अलग तरह के सवाल आए तो वो क्या करे? ओ बस करो। जब आप इमरजेंसी रूम में हो तो आप ये नहीं कह सकते ओह मुझे इसका जवाब नहीं आता, नेक्स्ट प्लीज। नीना को इससे ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए थी पास होने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप बैठेंगी? थैंक यू। निज़ा से आने वाली यूरोप एयरलाइन फ्लाइट 714 अपने निर्धारित समय से देरी से आएगी। सिस्टम रीबूट और अब एंटर करो। समझ रहे हो ना? एरर मैसेज आ रहा है। हाँ जानती हूँ, तुम्हें फिर से उसे स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया। अब हम फिर से टेक ओवर करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपने थ्रोटल पैड पर फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक झटका महसूस होगा पर आप घबराइए मत। 3, 2 और 1। ये काम कर रहा है। बहुत बढ़िया विंकलर। अब 9000 मीटर नीचे जाओ और अपनी एयर स्पीड को वापस पाओ। ठीक है। क्या तुम कोर्स को 230 डिग्री तक बदल सकते हो? कम ऑन, अब कुछ ना हो। हम कितने करीब थे सर। सीयर्स बोर्ड के कंप्यूटर बंद हो गए हैं। कम से कम हम नीचे तो जा रहे हैं। हाँ, बस अब हमें कहीं लैंड करना होगा। जो लोग निज़ा से आने वाली फ्लाइट EA714 का इंतजार कर रहे हैं वो प्लीज वेटिंग रूम में जाएं। आई रिपीट, जो लोग निज़ा से आने वाली वहां जाकर क्या करेंगे? पता नहीं, शायद नया गेट हो। कर रहे हैं वो प्लीज वेटिंग रूम में जाएं। एयरपोर्ट के मैनेजमेंट से मिली जानकारी अभी अधूरी है। जानकारी के अनुसार एक सिंगल इंजन प्लेन रनवे पर एक गाड़ी को बचाते बचाते दूसरे प्लेन से टकरा गया। ये प्लेन यूरोपियन एयरलाइन की फ्लाइट 714 से टकराया। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि प्लेन का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। हमें ये जानकारी अपने सूत्रों से प्राप्त हुई है।
जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट हो गया उसमें 2 पायलट्स थे, एलेक्स और आंद्रे, जिनकी मौका वारदात पर ही मौत हो गई। अगली जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। क्या ये नीना की फ्लाइट है? नीना। थैंक यू। हालात अभी वैसे ही सर। पायलट्स ने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन मुझे ताजा जानकारी देते रहना। ओके? जी सर। जल्दी से मेरी जनरल स्मिथ से बात करवाओ। तो तुम हर चीज में माहिर हो? हाँ, सो तो है। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई इम्प्रेस हो जाए। बात बनी? शायद बन जाए। सुनिए, उसे देखना चाहती हूँ। मुझे उसके पास जाना है। वो वहाँ नीचे Please, गया है। please, क्यों? तुम वहाँ नहीं जा सकते। बोलो, मुझे उसके पास जाना है। मुझे उसके पास जाना है। आओ बैठ जाओ। तुम क्यों नहीं चले गए? उसे क्यों मरना था? तुम में से कोई क्यों नहीं गया? तुम में से कोई क्यों नहीं मरा? तुम में से कोई क्यों नहीं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। उसने वादा किया था। जाओ अपने हाथ को ठीक से बैंडेज करो। कुछ नहीं हुआ है। अपना हाथ ठीक से बैंडेज करवाओ। एक हाथ वाला को पायलट मेरे किसी काम का नहीं है। लाओ, मैं मदद करती हूँ। थैंक्स। हमें कुछ नहीं होगा, यकीन करो। इंटीरियर मिनिस्टर जनरल, आपको हालात का अंदाजा है? हमने निगरानी के लिए 2 टॉर्नेडो जेट्स को भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हथियारों से पूरी तरह लैस हैं। जी बिल्कुल सर। इंटीरियर मिनिस्टर सर, मैं एक बात साफ कर दूं कि सारी फॉर्मेलिटीज बिल्कुल क्लियर हैं। और वो चांसलर अभी तक। देखो, चांसलर एशिया में है और यहाँ के हजारों लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर है। मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लोग तैयार रहें। अगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर होगी। समझ गए ना तुम? हाँ, पर वहां पर मेरे लोग होंगे जो इस ऑपरेशन को अंजाम देंगे। मुझे ये अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जनरल, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑर्डर है। लिस्बेथ, लिस्बेथ क्या हुआ? प्लीज जल्दी यहाँ आइए। प्लीज कुछ करिए डॉक्टर। तुम जाकर ऑक्सीजन टैंक लेकर आओ। ठीक है। लो तो मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। प्लीज डॉक्टर, इसे बचा लो। लिस्बेथ,
लिस्बेथ, सुनो, इसके अंदर 500 गाने हैं। आखिरी वक्त के लिए कौन सा गाना सही रहेगा? सॉरी। तुमने सारी कोशिशें कर ली। बस कोशिश करना ही आता है। नन्हे दोस्त, इसमें ऑडियो बुक भी है, सुनना चाहोगे? हाँ, थैंक्स। मम्मी! डॉक्टर आपकी हेल्प चाहिए, जल्दी! हेलो, नो पल्स, फ्लोर पर लिटा। सांस नहीं ले रहा। इसे सांस दो। फिर से करो। नो पल्स, नो पल्स। इसके सर पे चोट लगी थी और इसने ये दवाई खा ली जिसकी वजह से इसका ब्रेन हैमरेज हो गया। अगर ये वो दवा नहीं खाता तो शायद। देखो, तुम हर किसी को तो जाकर नहीं देख सकती। कहाँ जा रहे हो? कुछ पीने के लिए लाता हूँ। हमें खुशी है कि हमारे साथ एक डॉक्टर है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं अपने एग्जाम में फेल हो गई हूँ। जब भी मैंने कुछ करने की कोशिश की है, हर वक्त नाकामी मेरे हाथ लगी है। अब तो खुद पर से भी भरोसा उठ चुका है। पर ये मत भूलो कि तुमने पैसेंजर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उस औरत की जान जाने वाली है। पता नहीं मैं उसे बचा भी पाऊंगी कि नहीं। यकीन नहीं करोगे, ये वाकई घटिया फ्लाइट है। ये तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने था। बोर्ड पर कुछ स्ट्रॉस होंगे, मुझे एक चाहिए। हे, ये क्या कर रही हो? मेरे साथ आओ, क्या पंक्चर करना है। कैसे? ये उसे मार देगी। अपना मुंह बंद रखो, वो एक डॉक्टर है। वो कोई डॉक्टर नहीं है, वो तो एग्जाम में फेल हुई थी। प्लीज मेरी बीवी को बचा लो। क्लॉस, कहाँ जा रहे हो? ऐसा करना ठीक रहेगा? सिर्फ देखते जाओ।
ये सांस ले रही है, ठीक हो जाएगी ना? हाँ शायद। थैंक यू डॉक्टर। ये सबको मार देगा। लोगे? नहीं। डॉक्टर नकली है। पायलट है जो उड़ते ही टक्कर मार देता है, और उसका को पायलट है जो पैसेंजर को मार देता है। नहीं, इसमें पायलट की क्या गलती है? उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन वहां खिंचाव इतना ज्यादा था कि। खिंचाव? इस प्लेन में छेद है क्या? नहीं। शायद ट्रिमिंग। हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये हिल नहीं रहा। समझ गया, इसका मतलब जरूर कहीं तकनीकी खराबी है। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारा काम करने दीजिए, आप यहाँ से बाहर निकलिए। मुझे अभी तुम्हारी चीफ से बात करनी है। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब यहाँ से दफा हो जाओ। इस हादसे को तुम अपनी रेड बुक में लिख लेना। कैप्टन विंकलर यात्रियों को धोता है। जरूर, मेरे लिए गर्व की बात होगी। क्या हुआ क्लॉस? ऐसा क्यों कर रहे हो? हम वहाँ पीछे जा रहे हैं। रुको, ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। अपना मुंह बंद रखो। पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? एना, अब हमारे पास बचने का यही रास्ता है। इन्होंने हमसे झूठ बोला है। ये लोग हमसे झूठ बोल रहे हैं। हम क्रैश होने वाले हैं। इस प्लेन में एक बड़ा सा छेद हो गया है। हम सब मरने वाले हैं। प्लीज प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाए। हम फिर से ट्रिमिंग को ट्राई करेंगे। हमें ये जानना जरूरी है कि केबल कहां पर है। सेडलेक्सेक, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम स्टेयरेज को रिपेयर नहीं कर सकते? लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही चाहिए। मॉल्डो, मैं भी प्लेन को बचाना चाहता हूं, पर हमारे पास वक्त नहीं है। तुम याद रखो कि 30 मिनट में तो बर्लिन में क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें विंकलर की मदद करनी चाहिए। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हालात इतने आसान नहीं है, तुम्हें पता भी है इसमें कितना खतरा है। तुम जैसा कह रहे हो उससे और कुछ नहीं, पर तबाही जरूर होगी, इतना मैं यकीन से कह सकता हूँ। और इस तरह की खतरे की सिचुएशन में जल्दी सोचना होता है। ये कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। इस वक्त हमारे लोगों की जानें दांव पर हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है? मुझे भी उनकी जान की परवाह है। इस केस में बर्लिन के लोगों की जान को खतरा है। हमें जल्दी फैसला लेना होगा। क्या तुम्हें नहीं दिखता? अगर ऐसे ही सोचते रहे तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। यूरोप अल्फा, हमें इमरजेंसी ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा। कर सकते हैं, पर इस प्लेन पर 85 लोग यात्रा कर रहे हैं। हम उनकी बलि नहीं दे सकते। हम ट्रिमिंग सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा किया तो भी ट्रिमिंग के बिना लैंड करना ऐसा होगा जैसे एक ट्रेलर ट्रैक्टर को एक छोटे स्टीयरिंग व्हील से चलाना, जो हम नहीं कर सकते। देखो, हमें इस मुसीबत से कुछ भी करके छुटकारा पाना ही होगा। क्या इनके लिए जान माल का नुकसान मायने रखता है या इनकी कंपनी का? मॉल्डो, क्रैश लैंडिंग के लिए हमें कोई सुरक्षित जगह देखनी होगी। एक्वा अल्फा, कैप्टन, माफ करना पर इस फ्लाइट की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। यहां ऊपर नहीं। हेलो, शायद वो सही कह रहे हैं। क्या कहा? यहां हवा में सिर्फ पायलट फैसला लेता है और कोई नहीं, समझे तुम? नौसिखिया कहीं का। पर बात सिर्फ हम दोनों की नहीं है। और यात्रियों का क्या? उन बेचारों को यूं ही मर जाने दोगे? तो आपके पास कोई और रास्ता है? अगर है तो बताइए, या आखिर तक बस ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? मैंने आइसलैंड की ट्रेनिंग में आपका प्लेन उड़ाया था। आपको प्लेन को 3000 मीटर पर सुरक्षित करना चाहिए था, या फिर 3500 मीटर की ऊंचाई पर। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? पैसेंजर की जान खतरे में डालने का इंतजार? अगर तुम ये जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था, ओके? लेकिन तुम ये कभी नहीं समझ सकोगे क्योंकि तुमने ये अनुभव किया ही नहीं है। वैसा ही अनुभव मैं आज कर रहा हूं। मान लो अगर हम लोग बच भी गए
तो भी ये हादसा हमारे दिमाग में बस जाएगा। और एक बात बताऊं, उम्र के साथ ऐसी यादें गहरी होती जाती हैं। मुझे उस बात की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, तो क्या हम इस फ्लाइट को लैंड होने से पहले ऊपर वाले के हवाले छोड़ दें या ट्रिमिंग को फिर से ठीक करने की कोशिश करें? ये क्या चीज है? 2 एयरक्राफ्ट हैं जिनकी कोई जानकारी नहीं है। वो हमें बचाने आए हैं। यूनिट 1, नुकसान का पता चला? हैरानी की बात यह है कि वो अभी भी हवा में हैं। क्या इनका ध्यान बटा सकती है? क्या करने वाले हो? मेरा काम। चीफ, मैंने फिर से क्रैश की साइड को कैलकुलेट किया है। अगर हम लकी हैं और अगर हवा बढ़ती है तो ये मुसीबत शायद कम हो जाए। हम प्लेन के बारे में कुछ और। हम लक पर डिपेंड नहीं रह सकते। तुम्ही ने कहा था ना। पैसेंजर उन फाइटर प्लेन्स को देखकर डर गए हैं। उनसे मैं जाकर क्या कहूं? उनसे जाकर कहो ऐसा ही होता है। जब तक वो हमारे साथ फ्लाई कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब इंतजार कर रहे होंगे कि मैं उन्हें कोई अच्छी खबर सुनाऊंगी, पर मैं भी उन्हीं की तरह डरी हुई हूँ। विंटर, मुझे सुन सकते हो? हाँ सीट्स, ये है एक्वा अल्फा 714। हमारी हालत पहले जैसी ही है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो विंकलर, मेरे पास एक बढ़िया प्लान है। जो ट्रिम केबल्स हैं वो नीचे कार्गो में है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो जाकर इस डैमेज का पता लगाए? देखो, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, कोई फ्लाइट इंजीनियर नहीं। क्या तुम्हें हमारे साथ साथ उड़ रहे फाइटर प्लेन दिख नहीं रहे हैं? वो यहाँ हमारे साथ कॉफी पीने नहीं आए हैं। तो क्या वो हमें शूट कर देंगे? वो शायद ये ना चाहते हो, पर ऐसा ही होगा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। ट्रिमिंग ही एक आखिरी रास्ता बचा है। ये लो, तुम इसकी मदद से हम दोनों के साथ बात कर सकते हो। यस, हमारे पास एक आदमी है। हेलो दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? हुप। मेरा नाम रैल्फ है, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। तुम ये कर सकते हो। किसे पता इस बार ये क्या करेगा? ये क्या करने वाला है? गुड लक। हाँ, ये लो, ये 10 मिनट तक चल सकते हैं। ऑक्सीजन? हम बहुत ऊंचाई पर है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका वाल्व बहुत संभाल कर खोलना, ठीक है? ये अंडर प्रेशर है। ओके, तुम साथ नहीं चलोगे? 2 लोगों के लिए उतनी ऑक्सीजन नहीं है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज नीचे जाओ। नहीं, एक तुम ही हो जो इस काम को कर सकते हो। प्लीज जाओ। कहा ना, नहीं होगा, नहीं जाऊंगा मैं। क्या हुआ है हुप? मेरा ऑक्सीजन टैंक गिर गया है। मैं तैयार हूँ।
अपनी दाईं तरफ रहो, वॉल के साथ साथ चलो। मैं चल नहीं सकता, एक बड़ा होल है। वहां पर एक नेट लगा है, उसे पकड़कर आगे जाओ। उसने एक टैंक गिरा दिया है। ओके, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं पहुंच गया। बहुत खूब हूब, अब बाईं वॉल की तरफ जाओ। मॉल्डो कहाँ चला गया? वो घर चले गए हैं। उन्हें लगा कि यहाँ अब उनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो चले गए। कोई हमारा सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। तुम्हें मेंटेनेंस होल्स ढूंढने होंगे, वो तकरीबन घुटने की ऊंचाई पर होंगे। देखे क्या? वो मुझे दिख गया है। अब क्या? और अब तुम उन्हें खोलो, वहां तुम्हें एक रॉड मिलेगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो मॉल्डो? गुड लक। क्या हुआ? मैं अपना काम कर रहा था। तुमने उसे खोला? जवाब दो। जवाब दो हुब, क्या तुमने उसे खोला? हुब, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, कंट्रोल केबल ट्रिप टैप गेज से स्लिप हो गया है। क्या तुम ठीक कर सकते हो? हाँ, लगता तो है। मैं कोशिश करता हूँ। तुम बताओ, क्या कंट्रोल वापस मिला? नहीं, थ्रोटल नहीं चल रहा। शायद प्रॉब्लम कहीं और है। क्या? हुब, हमसे बात करो। एक आर्टिकुलेशन पीस जैम है, शायद थ्रॉटल है। मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा। मेरी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। हुब, हमसे बात करो। उसकी सांस घुट रही है। वहां जाता हूं और नहीं 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 निकोलस, वहां नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। कोशिश तो कर सकता हूं। निकोलस, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके 100 किलो के वजन को बिना ऑक्सीजन के उठा सकोगे? हम और 5 मिनटों में ऊंचाई की उस सतह पर पहुंच जाएंगे जहां सांस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। अगर हम जल्दी लैंड करते हैं तो इन्हें कुछ नहीं होगा। क्या
तुमने सब ठीक कर दिया? खूब। जिस काम के लिए गए थे क्या वो हुआ? वहां कंट्रोल apparatus में मेटल स्ट्रट अटक गया है, जिसकी वजह से जैम है। उसे रिलीज भी नहीं किया जा सकता। मैं वहां नहीं पहुंच सकता। वहां का मेंटेनेंस होल कुछ ज्यादा ही छोटा है। हुब, क्या तुम कुछ भी नहीं कर सकते? वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू हूब। वैसे तुमने काफी हद तक हमारी मदद की है। सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सीएट्स के हेडक्वार्टर से बात की। कब? 20 मिनट पहले। मुझे अकेला छोड़ दो। जी सर। कहिए मिनिस्टर। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है जनरल। हम हमले की तैयारी में हैं। आगे के ऑर्डर्स का इंतजार करो। वो गेंडा नीचे क्यों गया था? हमें बताओ हो क्या रहा है? प्लीज बैठ जाइए। प्लीज हमें बताइए, हम लैंड कब करेंगे? मेरी बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है। प्लीज कुछ तो बताइए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। कैप्टन विंकलर का वादा है कि वो आपको कुछ नहीं होने देंगे, और हम इस वादे को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। पर मैं भी कहना चाहूंगा कि हालात इतने भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन कोशिश जारी है। कैप्टन, क्या हम फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ ठीक है। एलेक्स, तुम लोग ठीक तो हो? आंद्रे कहाँ है? वो ठीक है। वो इतना बहादुर है कि पर मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। ओके, ठीक हो जाएगा। लिस्बेथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो अच्छा है। इवा, अगर मैं जिंदा नहीं रहा तो उससे कहना कि उसके पापा चाहते थे कि वो बड़ा होकर एक अच्छा और नेक दिल इंसान बने। ओके। जानती हो तुम दोनों को कितना प्यार करता हूँ। I'm so sorry, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ। तुम हमारे साथ हो। पापा से बात करो। पापा, और मैं भी बहुत करती हूँ।
एक्सक्यूज मी, मेरे पास एक आइडिया है। जनरल, क्या तुम्हारे जेट्स एक्शन में आ गए हैं? क्या प्लेन क्रैश होगा इसकी कोई गारंटी है? और वो भी ऐसी जगह जहां ज्यादा नुकसान ना हो? मेरे सामने प्लेन क्रैश का मैप है, मैं आपको भेजता हूं। अक्सर होता यह है कि हमारे जेट्स इमरजेंसी में प्लेन को सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं और प्लेन उसी दिशा की ओर जा रहा है। हम उसके लिए तैयार हैं। थैंक यू। बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचा भी कैसे? मैं अपने बच्चे को वहां नहीं भेजूंगी। अगर हमारे पास कोई और रास्ता होता तो मैं इसके लिए नहीं पूछता। वहां नीचे अब सांस भी ली जा सकती है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नहीं, ये चाहते कि मैं अपने बच्चे को वहां नीचे जाने दूं ताकि वो लौटकर कभी वापस ना आए। बच्चे को भेजने में इतना हल्ला क्यों कर रही है? अपनी गंदी जुबान बंद रखो। क्यों है? मैंने तो वही कहा जो सब चाहते है ना। अगर हमें जिंदा रहना है तो बच्चे को नीचे जाना पड़ेगा। क्या कुछ गलत कह दिया? बात तो सही कह रहा है, बच्चे को तो जाने देना चाहिए। बात तो सही कह रहा है। सही कह रहा है वो। क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड वहां नीचे जाके मर गया तो तुम्हें हक है कि तुम मेरे। I'm sorry, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अगर आंद्रे नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। ये मैं कर सकता हूँ मम्मी, और मेरे साथ हूप है ना। मैंने पापा को प्रॉमिस किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। हेलो, जेंसन बोल रहा हूं। मेरी बात को समझो और अपने ईंधन को कम करो ताकि तुम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचकर क्रैश लैंडिंग करवा सको। इस मुसीबत से बचने का यही एक रास्ता बचा है। हम भी यही चाहते हैं, इसीलिए तो थ्रॉटल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर। थ्रॉटल? अब क्या करें? इस तरफ, मेरे पीछे आओ। शाबाश, बहुत अच्छे, आ जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारे कॉकपिट में रेडियो कांटेक्ट है क्या? कहो ना। I'm sorry. प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। I'm sorry, प्लीज आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए और हमें अपना काम करने मेरा दीजिए। बेटा वहाँ नीचे है, मुझे साथ ले चलो प्लीज। ओके, थैंक्स। आइए। वहाँ वो रॉड दिख रही है तुम्हें? हाँ। वो वाली, वो मुड़ गई है और जैम है, उसे तुम्हें रिलीज करना है, समझ गए? ओके। आंद्रे अंदर जा रहा है। ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। अब खींचो, खींचो, तुम कर सकते हो। खींचो आंद्रे, खींचो। कर दिया। आंद्रे ने कर दिया। बहुत खूब, उसे बाहर निकालो ताकि हम ट्रिमिंग कर सकें। आंद्रे, क्या हो रहा है? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? आंद्रे बिल्कुल ठीक है, पर हाइड्रोलिक फ्लूइड लीक हो रहा है जिसकी वजह से काफी नुकसान हो रहा है। हाइड्रोलिक फ्लूइड, ये सब कैसे हो सकता है? हमें दबाव बनाए रखना होगा, नहीं तो प्लेन का स्टीयरिंग घुमाने में मुश्किल आ सकती है। ठीक है, आंद्रे फिर से जाएगा अंदर और हम फिर से इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। वो फिर से नीचे नहीं जाएगा। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। प्लेन को अपने निशाने पर लो। लीवर को ऊपर की तरफ खींचो, लीवर को। हाँ, उसी लीवर को। यहाँ पर बहुत फिसलन है। तुम कर सकते हो। टारगेट लॉक्ड। मैंने पकड़ लिया।
ऊपर खींचो। मैंने खींच लिया। उसने ऑयल सर्किट को रोक दिया है। हाइड्रोलिक फ्लूइड के बिना हम लैंड नहीं कर सकते। अगर फिर से खोल दिया, लीक हुआ तो भी हम लैंड नहीं कर सकते। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर ऑयल प्रेशर धीरे धीरे कम होगा। वो तो ठीक है, हमारे पास 5 से 6 मिनट का वक्त है। 60 सेकंड में उड़ा देना, ज्यादा समय नहीं है। देखो, अगर तुम उस लीवर को फिर से ऊपर करोगे तो ऑयल फिर से बहने लगेगा और थ्रॉटल फिर से काम करने लगेगा। और अगर वो फिर से बाहर निकला तो फिर कुछ काम नहीं करेगा। खूब डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है। लॉन्च सिस्टम एक्टिवेट करो। यूनिट 1 सिस्टम एक्टिवेटेड एंड रेडी। लॉन्चिंग सिस्टम 2 एक्टिवेटेड। पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना दे दो। मैडम, आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। आइए, आप मेरे साथ आइए। बच्चा कहाँ है? आप बेल्ट लगा लीजिए। मैं ठीक हूँ। अपनी अपनी सीट पर बैठे रहिए और सीट बेल्ट बांध लीजिए। लॉन्च इन 40 सेकेंड्स। मूव, हमें हाइड्रोलिक फ्लूइड चाहिए फौरन। चलो आंद्रे, खींचो। मैंने खींच लिया। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी। ये चल रहा है। क्या हो रहा है? सुनिए, थ्रॉटल रिस्पॉन्ड कर रहा है। सेकंड में उड़ा देंगे। उन्होंने प्लेन पर फिर से कंट्रोल पा लिया है। वो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हैं। ठीक है। ऑपरेशन रोक दो। दोहराता हूँ, ऑपरेशन रोक दो। ऑपरेशन रोक दिया है। अल्फा 1 ऑपरेशन रोक दिया है। अल्फा 1 ऑपरेशन रोक दिया है। बाल बाल बच गए। वहां क्या हो रहा है हुब? आंद्रे कहां पर है? हेलो, हुब हिल नहीं रहा है। क्या तुम ऊपर आ सकते हो? हुब के बिना नहीं आऊंगा। हुब, उठो हुब, हमें वापस जाना है। मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। ये कॉकपिट से बाहर क्यों आया? क्या बात है? क्या हुआ? मेरा मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। मेरा बच्चा। मीरा, कोई कुछ तुम बताता कॉकपिट में क्यों नहीं? जाओ और निकोलस की मदद करो। क्या ये लड़की अब जाकर प्लेन उड़ाएगी? कोई कुछ बताता क्यों नहीं कि क्या हो रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम नहीं बैठे तो प्लेन से बाहर फेंक दूंगा। जरा हाथ तो लगा, मैं भी देखता हूँ कि कैसे तू। आप बैठ जाइए, शांत हो जाइए। मीरा, मीरा, सुनो, तुम ऐसे करो। ओके, ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। देखो, तुम्हारे राइट में अल्टीमीटर है। डायल को बिल्कुल भूल जाओ, उसके फिगर्स पर ध्यान दो। ओके? ओके। ये लीवर देख रही हो? जब मैं कहूंगा इसे नीचे की तरफ खींचो तो धीरे से नीचे खींचना। ओके? लैंडिंग किया? टेंशन मत लो, विंकलर जल्दी वापस आ जाएंगे। वहां से हिलना मत आंद्रे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। हुब उठाओ। हुब। निकलेस, हम नीचे जा रहे हैं। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। आंद्रे, मैं यहाँ हूँ। हमने सब कर दिया। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो यहाँ से चले, जल्दी करो। तुम आगे जाकर बच्चे की मदद कराओ। जरूर। शाबाश आंद्रे, चलते रहो। पकड़ो, खींचो। कस के पकड़ना।
मीरा, मीरा, ये वक्त कुछ सोचने का नहीं, करने का है। आंद्रे, डरना नहीं। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। EA714, आप सुरक्षित स्थान पर हैं। इमरजेंसी लैंडिंग करें फौरन। मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है। आप वहां नहीं जा सकती। मुझे छोड़ दो। उसे कुछ नहीं होगा। मेरा बच्चा। बैठिए। ये ठीक नहीं चल रहा। ये तो सही काम कर रहा है। हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड बस खत्म होने वाला है। एक्सटेंड हैंडलिंग फ्लैप्स। तुम्हारी गति क्या है? 340 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत ज्यादा है। मेरा लैंडिंग गियर वो हमें स्लो कर देगा। ओह माय गॉड। गति बताओ। 240 है। अभी भी काफी फास्ट है। नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। मीरा, हमारे ऊपर जो रेड लीवर है उससे खींचो, इंजन बंद हो जाएगा। निकलस, तुम पागल हो क्या? तुम सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बंद कर दोगे, सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे तो तुम नेविगेट नहीं कर सकोगे। जेनसन, जो सही लग रहा है वही कर रहा हूँ। अगर तुमने पावर ऑफ की तो सब खत्म हो जाएगा। तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। यहाँ नहीं। हमारा प्लेन नीचे उतर रहा है, सीधा रखने की कोशिश करो। गति क्या है? 220 है। 210। हाइड्रोलिक फ्लूइड खत्म हो गया। रुक जाओ, रुक जाओ। गति क्या है? इस वक्त 200। कर दिखाओ निकोलस। ये है EA फ्लाइट नंबर 714। हमने लैंड कर लिया है।
एक बड़ी भारी सी आवाज आई जो मैंने अपने ऊपर सुनी। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तुमने हम सब की जान बचा ली। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ मैं उसका गॉडफादर बनूंगा। बात कर ली ना। उसने मुझसे वादा किया था वो आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ ऊपर क्या हुआ था और अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दरअसल ऐसे हालात में आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच पाते। आप बस मदद करना चाहते हैं। थैंक्स। मैं तो केस कर दूंगा इस एयरलाइन कंपनी पर। बेवकूफों को भर्ती कर रखा है जिन्हें काम वाम तो आता नहीं है। छोड़ूंगा नहीं। क्या है गेंडे? 100 सुनार की एक लोहार की, क्या बात है। हाँ मैं ठीक हूँ। लव यू टू। मैं अपनी डॉक्टर के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। वो कहाँ है? वो हमारे साथ चल रही है लिज़बेथ। लो आ गई। चले। थैंक यू। ये लो, कैप्टन विंकलर ने दिया था। कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने कहा था कि तुम इसका मतलब समझ जाओगे। मेरे साथ डिनर पर चलोगे? अब एक अच्छी जगह जानती हूँ। सालों से इसी का इंतजार था। It's been minutes, it's been days, it's been all I will remember. Happy lost in your hair and the cold side of the pillow. Your hills and valleys unmapped by my intrepid fingers. In a naked slumber, I'll dream all this again.